हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू हाफ्स टू इनिंग्स क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं रोहित, आपका होस्ट, और मेरे को होस्ट आशीष। हम दोनों बात करेंगे आज हेलो। इंडिया जो सेकंड वनडे इंटरनेशनल हारा है ऑस्ट्रेलिया से, 2 विकेट से हारा है। एंड हम बात करेंगे कि क्या हुआ आज के मैच में। हम उसको थोड़ा निचोड़ेंगे आज का रिजल्ट हम थोड़ा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे पॉडकास्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपका विचार क्या, आपके थॉट्स क्या हैं आज के गेम के बारे में। प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। तो आशीष, हम स्टार्ट करते हैं इंडिया इनिंग्स के। इंडिया अगेन टॉस हार गया। आई थिंक वो लगातार टॉस हार रहा है एवरी गेम में। ये फिर हम टॉस हार गए और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग कर ली। बट जब टीम शीट आई तो मैं कुलदीप को ना पाकर मैं थोड़ा देखा, मैंने कुलदीप को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने फिर वही 8 बैटिंग ऑर्डर अंदर हर्षित राणा को उन्होंने 8वें नंबर पे खिलाया। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? मतलब अगर पहली कोई एक वर्ड मेरे माइंड में आता है, ये शुरू के 2 मैच देख करके इस सीरीज के आता है, रिपीटेड टेलीकास्ट हो गया। पहले भी पिछले 10 12 15 सालों में हम देखें, 20 साल में इनफैक्ट, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी और 50 पे 4, 50 पे 5, है ना। और आप पहला मैच बहुत आसानी से बुरी तरह से हार गए, दूसरे मैच में थोड़ा इंप्रूव हुए लेकिन वो भी हार गए। सेम बेसिकली इसी मैच में हुआ और सेम प्रॉब्लम है। आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, बेसिकली टीम खिला क्या रहे हो आप? आपके पास मुश्किल से 3 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। क्या आप 3 स्पेशलिस्ट बॉलर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच जीत लोगे? बहुत बहुत ही मुश्किल काम है ना। तो टीम सिलेक्शन को लेकर के मैं तो कहूंगा कि एटलीस्ट एक जेन्युइन फास्ट बॉलर और खिलाना चाहिए था, या फिर एक स्पिनर बेसिकली खिलाना चाहिए था। और स्पेशली सेकंड मैच में हम देखें तो वो पिच ट्रेडिशनली सपोर्ट करती है स्पिनर को, जी। और आपके पास इतना अच्छा स्पिनर आपने बैठा रखा है बेसिकली बाहर। और लेट से उतना अच्छा नहीं भी है, लेकिन आपको उसको बनाना पड़ेगा। उसको आपको एक्चुअल में मैच प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। कुलदीप की मैं बात कर रहा हाँ, हूँ। पर तो आपको कुलदीप को बेसिकली प्लेइंग 11 में लेके आना लेके आना पड़ेगा पड़ेगा। और उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। हाँ, वो कुलदीप मैच विनर है। अगर हम हमारी टीम देखें वनडे इंटरनेशनल्स पास्ट ईयर सो, कुलदीप हर मैच खेला है। आई मीन मोस्ट मैच खेला है वो। राइट, वो हमारा मैच विनर है। और जैसे आपने कहा, एडिलेड की पिच जो हिस्टोरिकली स्पिन को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, उसमें हमें खिलाना चाहिए था। और वही वो जो ऑलराउंडर का जो बना हुआ है कि हाँ चलो, मैं मानता हूँ कि बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए हर टीम में। हमारी टीम में बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए। जैसे इंग्लैंड टीम में, इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी बैटिंग कर रहे हैं, कर सकते हैं। वो भी 20-25 रन एंड में बना सकते हैं, 6 मार सकते हैं। हमें भी चाहिए। बट वो उनके जो वो जो बैटर्स हैं ना, जो बॉलर्स हैं, वो जेन्युइन बॉलर्स हैं। तो हमें एब्सोल्युटली। जो, अगर हमारे पास वो नहीं है तो हमें अपने बॉलर्स को बैटिंग सिखानी चाहिए थोड़ी, कि कैसे बॉलिंग बैटिंग करनी है, कैसे थोड़े से रन बनाने हैं एंड में। या बिल्कुल सही। देखो अभी हमारी टीम जो है 7 8 9 नंबर तक बैटिंग है इसमें, है ना। और हम क्या कर रहे हैं कि अपने बैट्समैन को बॉलर बना रहे हैं। बट इट शुड बी अदर वे अराउंड। आपके जेन्युइन बॉलर जो हैं, लास्ट में आकर के जरूरत पड़े तो 8 10 रन 15 20 रन तेजी से बनाते हैं एक दो, देन इट विल बी अ गुड टीम कॉम्बिनेशन। अभी हम उल्टा कर रहे हैं। हम्म। अभी हम क्या कर रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर क्या है, मोटे तौर पे नॉट रियली द कोर बॉलर, है ना। आपका जेन्युइन बॉलर तो नहीं है, आप उसको खिला रहे हो ये सोच करके कि वो 8 10 ओवर भी डाल दे और बैटिंग की जरूरत पड़े तो बैटिंग भी कर ले। लेकिन हमें बेसिकली कुलदीप जैसे या किसी और जेन्युइन बॉलर को खिलाना पड़ेगा, चाहे वो स्पिनर हो या फिर बेसिकली फास्ट बॉलर हो। हम्म। तो टीम सिलेक्शन को लेकर के मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली चैलेंजेस रहे हैं पहले से ही। अगेन रिपीट टेलीकास्ट, ये पुराने चैलेंजेस हैं बेसिकली, हम्म। जो अभी तक एड्रेस नहीं हो रहे हैं। हम्म। ये पुराने चावल हैं जिनमें स्वाद नहीं आ रहा नहीं, वो चलो है। हमने कोई प्रैक्टिस गेम भी नहीं खेला, सीधे ही फर्स्ट गेम खेलने आ गए। एंड अगर देखा जाए तो रोहित और विराट दोनों ने अभी तक, आई थिंक रोहित ने प्रैक्टिस की, विराट ने थोड़ी प्रैक्टिस की है। बट ये जो मैच प्रैक्टिस है वो डिफरेंट है नेट प्रैक्टिस से। अगर हम चलो बात करते हैं, रोहित ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, बट आई थिंक दे इज कमिंग बैक इन टू द फॉर्म। उसने 63 बनाए रोहित ने, या सो वेल प्लेड। एंड अनफॉर्चुनेटली विराट गोट आउट फॉर जीरो। आई वाज सो सैड व्हेन आई सॉ दिस। से विराट यार, यू नो उसका लास्ट 2 ओवर्स खेलेगा, रियली वांटेड हिम टू स्कोर एटलीस्ट
1 or 2 hundreds, go out with a bang. Hopefully he will do that, है ना. लास्ट गेम में अगर Yeah. मारेगा तो मज़ा आ जाएगा. बट रियली ही इज़ द रियल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इन इंडिया. मेरा ये मानना है, जो उसकी मेंटालिटी है ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल. मेंटालिटी है. और मैं चाहता था कि उसका जो मुझे जो लग रहा है उसका लास्ट टूर होगा ऑस्ट्रेलिया का ये वाला. तो मैं चाहता था कि मेरा जेन्युइन था विश कि वो ना स्मैश करे इस बार, अच्छा खेले. पर अनफॉर्चुनेटली फिर वो 0 पे आउट हो गया, तो वेरी अनलकी रहा. हाँ, वो तो अनलकी बोलेंगे बेसिकली, क्योंकि आपके बैक टू बैक जीरो हैं. ऑल टाइम वाइट बॉल बेस्ट या बैट्समैन आई वुड बेस्ट से, बैटर, है ना. एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली. और अभी तो एक गेम और है, और आप देखो कोहली बेसिकली प्रिपरेशन के साथ आए हुए हैं. उनकी फिटनेस देखो हम्म. दोनों मैच में. हम्म. ठीक है, रन नहीं बनाए, पर फिटनेस है. लेकिन ही सीम्स टू बी वेरी वेल या प्रिपेयर्ड, या स्पेशली फ्रॉम द फिटनेस यस परस्पेक्टिव. यस यस. और रन बनाएंगे वो, देखना. हाँ बनाएगा इस बनाएगा. टेस्ट मैच में हाँ. रन बनाएंगे. या बट वही. और अय्यर ने फिर 50 मारा, सो बड़ा अच्छा खेला. श्रेयस इज प्लेइंग वेल एज वेल. एंड आई थिंक गिल ने पहले थोड़ा स्टार्ट अच्छा किया था, फिर अनफॉर्चुनेटली वो शॉट आया नहीं बैट पे, एंड ही गॉट आउट. बट आई थिंक वो, आई डोंट नो, बिकॉज द डायनामिक वी हैड अर्लियर इन द लास्ट, वर्ल्ड कप में हम कोई मैच, एक ही मैच हारे, है ना. चैंपियंस ट्रॉफी में हम कोई मैच नहीं हारे. तो वो जो जो लग रहा था ना, इंडिया का वनडे टीम बड़ी स्ट्रांग है, इन 2 गेमों में ना वो भ्रम ना हट गया थोड़ा सा. मे बी हम या 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. वो जो गेम्स हुई थी वो सब कॉन्टिनेंट में थी, तो हमारे पास स्पिनर थे तो हम अच्छा खेले. यहाँ अभी थोड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गेम है, अभी बिना प्रैक्टिस के गेम खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क है. एब्सोल्युटली, यू हिट द नेल ऑन द हेड. इंडिया की टीम सब कॉन्टिनेंट में इज अ वेरी डिफरेंट टीम देन बेसिकली प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया. अगेन रिपीट टेलीकास्ट, वो पहले ही पुरानी बीमारी है बेसिकली. और उस पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. जी. जब तक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, वो प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व नहीं होगी, हम्म. है ना. और अभी तो मतलब टीम में भी चेंजेस हैं, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ आपका डिफरेंट कैप्टन है ऑल टुगेदर, है ना. सो उसका भी बेसिकली इम्पैक्ट पड़ता है काफी. हाँ पढ़ता तो है. और हाँ. कुछ आप कहो ना कहो, लेकिन रोहित और विराट दोनों पे भी एक तरह से शायद प्रेशर तो होगा ही. प्रेशर. अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पता नहीं टीम मैनेजमेंट किस तरह से उनको आगे कंसिडर करे. सो वो भी एक प्रेशर है. हम्म. सो ये सारे फैक्टर हैं बेसिकली. जी बिल्कुल. एंड अगर हम बात करें 264, आई थिंक कम था. आई थिंक अराउंड 30-40 रन आई थिंक शॉट. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 30-40 एटलीस्ट 25 to 30 रन तो और बनाने थे. उतने में बेसिकली क्या, ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थोड़ा प्रेशर महसूस करते हैं. हम्म. 260 तो कुछ है ही नहीं है ही नहीं. बेसिकली. आजकल जब आजकल से के ज़माने T20 में तो स्टार्ट कुछ, हुआ है, हाँ हाँ, या 50-50 ओवर में तो 260 उससे कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं है. है. जैसे ही वो 300 के इर्द गिर्द जाता है ना स्कोर, तो बैट्समैन बेसिकली एक प्रेशर महसूस करते हैं. प्लस ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आप देखो ना, उनके बैट्समैन नए हैं रिलेटिवली. ताऊ सेन नहीं है, और आपके मैक्सवेल नहीं है, फेमस स्मिथ बैट्समैन नहीं कौन है. है. हाँ, मैक्सवेल नहीं है. हाँ मैक्सवेल आपका नहीं है, स्टीव स्मिथ स्मिथ नहीं नहीं है. है. तो हाँ उनकी हाँ. बैटिंग भी बेसिकली नहीं है. तो जैसे ही बैटिंग आप नहीं. उनको 300 रन दोगे ना चेस करने के लिए, अंडर प्रेशर आ जाएंगे. वो प्रेशर आया ही नहीं बेसिकली प्रेशर आया उनको. नहीं. हाँ. प्रेशर पड़ा ही नहीं शुरू के हाँ. दोनों मैच में. हाँ. जब मैं मैच देख रहा था मुझे लगा हमने एक्चुअली विकेट्स गंवा दिए. हमने उनको गिफ्ट किए कपल ऑफ विकेट्स. हमने, एब्सोल्युटली, उन्होंने लिए नहीं, हमने गिफ्ट किए. हमने गिफ्ट किए, बिल्कुल सही. तो चलो, हर्षित ने थोड़े से 24 रन मारे. आई थिंक 24, अराउंड 24 हर्षित ने मारा है. तो वो चलो, जो कह रहे थे 8th प्लेयर जो बैटिंग के लिए हो, तो एटलीस्ट उसने 24 मार के हमें द लास्ट जो हमारी विकेट्स थी वो 264 तक ले गई. तो जो रन बन गए, बन गए. हाँ. रन बना दिए. लेकिन मेरा उसमें मानना ये है कि देखो, आप 240 बनाओ या 260 बनाओ, हम्म. 270 बनाओ, आपको मैच 90% टाइम आप मैच हारोगे ही बेसिकली. सो वो लास्ट में बनाए हुए रन आपको मैच जिताते नहीं है, इस तरह के रन बनाए हुए हैं. लेकिन हाँ, यही 264 का स्कोर अगर 285 होता, 290 होता, तब काम आता बेसिकली वो 20-25 रन, हम्म. है ना. तो उतने रन जितने हर्षित राणा ने बनाए, वो बेसिकली कभी मैच का रिजल्ट नहीं बदल सकते. नहीं. वो आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो है, हम्म. आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं. हम्म. तो मेरा अपना ये मानना है, लेकिन वो शायद 90% टाइम आपको मैच नहीं जिता सकते. बट अगर देखें हम 226 पे 8 थे.
226 पे 8 ऑस्ट्रेलिया थे, के। हाँ नहीं हमारे इंडिया के 226 फॉर 8 थे। हाँ इंडिया के, तो हाँ उसके बाद हम इंडिया के। 263 यस मार गए, यस। 40 रन एक्स्ट्रा मार गए। यही आई थिंक वो टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी कि लास्ट के अगर हमारे पास बॉलर होते तब कि हम मैच जीत सकते थे शायद। तो अगर हम अब हाँ बैट अब हमारी फील्डिंग की तरफ चलें और बॉलिंग की तरफ चलें, आई थिंक स्टार्ट अच्छा था, इतना नहीं क्या कि इजी रन नहीं हमने दिए, ऐसा नहीं था कि वो 10 रन एंड ओवर मार रहे थे। तो आई थिंक मैच काफ़ी बढ़ता रहा, एंड तक उन्होंने चलो 46.2 ओवर्स में स्कोर कर लिए रन। पर अगर हमारे पास कुलदीप होता, वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, कुलदीप होता तो मैच थोड़ा डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि जाम्पा ने 4 डिफरेंट हो विकेट्स सकता लिए था हैं। मैच। हाँ। यस यस एब्सोल्युटली। सो ये अब टीम मैनेजमेंट सोच रहा होगा, क्योंकि पता नहीं रणनीति बेसिकली क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है। कि आप 3 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाओगे और सोचोगे कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दोगे। क्या रणनीति है भाई, मुझे तो समझ आती नहीं। आपको एटलीस्ट ओडीआई अगर जीतना है, मैचेस जीतने हैं, सीरीज जीतनी है, तो आपको वेयर मिनिमम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए ही चाहिए। और 2 ऑलराउंडर या बैट्समैन जो ठीक ठाक 4-5 ओवर 7-8 ओवर डाल लें, ताकि अगर जो आपके स्पेशलिस्ट 4 बॉलर हैं उसमें से किसी एक बॉलर का दिन उतना अच्छा नहीं है तो उसको कवर अप भी कर लें, और बाकी 5-6 बॉलर की का कोटा भी बेसिकली पूरा कर दें। और फील्डिंग फील्डिंग अगेन रिपीट टेलीकास्ट। हाँ रिपीट टेलीकास्ट, ये हमारे अगेन रिपीट पॉडकास्ट, टेलीकास्ट। हमारे एपिसोड का नाम ही यही होगा कि रिपीट टेलीकास्ट आज। तो कैच छोड़े, एक सीटर भी छोड़ा, हो जाता है गेम्स में, बट उनको मैं हाँ ऐसा नहीं कहूँगा, वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ऐसे हो जाता है। बट एक्सपेक्टेशन होती है कि वो इजी वाले कैच हम पकड़ लें, थोड़ा क्या पता मैच चेंज हो जाता है, क्योंकि शॉट का वो हो सकता उसका था। कैच था, उसने अच्छा खेला, अगर वो कैच ले लेते तो गेम पलट सकती थी। पलट सकती थी, प्रेशर बनता बेसिकली ना। प्रेशर बनता था, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन हाँ। में प्रेशर बनता कि हमारे टॉप ऑर्डर के चले गए भाई, अब नीचे वालों को रन बनाने हैं, या कैसे बनाए। या है ना, तो वो प्रेशर उन पे महसूस होता, प्रेशर प्रेशर आता। वो प्रेशर में आप बैटिंग करना वर्सेस नॉन प्रेशर में बैटिंग करना, मतलब दोनों अलग बॉल गेम है ऑल टुगेदर। सो उनकी बेसिकली बैटिंग टेस्ट तो हुई नहीं किस दोनों मैच में, एक में भी। इजी रन बनाने थे उन्होंने, जो उन्होंने बना लिए बड़ी बना लिया, आसानी से। या चलो देखते हैं अभी लास्ट गेम में क्या होता है। हमारी विषय जो मेरी मनोकामना है, मैं जाना कहना चाहता हूँ, मेरी जो मनोकामना है, कोहली एंड रोहित टू स्कोर हंड्रेड्स इन द लास्ट गेम। अरे वाह। अगर वो हो गया तो फिंगर मैं कहूँगा क्रॉस्ड। चलो यार कुछ तो हमने कुछ किया है, क्योंकि हमने और हो कोई सकता है, सीरीज मैं जीती बताऊं। नहीं है। वो हाँ कोहली हाँ। के या कैप्टनशिप में हमने 2-1 जीता था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में या वनडे सीरीज। अभी तो उससे पहले या बाद में हमने, आई डोंट थिंक वी वन एनी सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एक साथ वनडे। धोनी की कैप्टनसी में जीता था क्या, वो ट्राई सीरीज वो जीता ट्राई था आई थिंक। सीरीज थी, वो बायलैटरल नहीं थी। हाँ वो ट्राई सीरीज हाँ था। वो ट्राई हाँ सीरीज थी। ट्राई सीरीज हाँ था। वो बायलैटरल नहीं थी, वो श्रीलंका, आई थिंक श्रीलंका थी उसमें थर्ड टीम। तो या तो आई थिंक उसमें वहाँ जीते, बट वही वही मैं चाहता हूँ कि चलो हम, आई डोंट वांट अस टू लूज 3-0। आई होप इंडिया टीम कैन विन द मैच। हाँ चांसेस हैं, अब इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी बेसिकली एक तरह से देखो तो उनके 2 की बॉलर नहीं है, बैट्समैन तो 2-3 की है ही नहीं। आपका लॉबी सेन नहीं है, जैसे हमने पहले भी बात की। स्मिथ नहीं है, आपका मैक्स बेल नहीं है ना। उधर आई थिंक उनका कैप्टन जो है, नाम भूल रहा हूँ मैं, कमिंस, वो कमिंस नहीं शायद है, इंजर्ड है, वो भी हाँ नहीं है। हाँ। सो अब अगला मैच हो सकता है कि बिकॉज की इंडिया सीरीज हार गई है तो शायद प्रेशर इंडिया पे भी ना हो, बट तो अपना या नेचुरल गेम खेलें, और हो सकता है या कि एक टफ फाइट दें, और हो सकता है मैच निकाल भी ले इंडिया की टीम। तो क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे इंडियन टीम में? देखो, इफ यू आस्क मी, मैं बोलूंगा कि बैटिंग तो ऐसी ही रखो आप अपनी, और एटलीस्ट आप 4 जेन्युइन बॉलर के साथ में जाओ, जिसमें कुलदीप हो, और अगर थर्ड ओडीआई की जो पीछे फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है तो आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आओ। मिनिमम इतने चेंज तो आपको करने चाहिए। हम्म वो आई थिंक सिडनी में मैच है, सिडनी भी आई थिंक हिस्टोरिकली स्पिन फेवरेट पिच है, स्पिन सपोर्टिंग कुलदीप पिच पे है, चांस है हाँ। फिर, तो कुलदीप पे चांस है। तो मैं जो मेरा चेंज होगा वो होगा कि आई थिंक हर्षित राणा के बजाय हम कुलदीप को लेके आए, बाकी टीम वही रखें, क्योंकि सही हमारे है। पास अक्षर पटेल भी है एंड देन सुंदर है, एंड 3 स्पिनर्स हो जाएंगे, एंड 3 फास्ट। अब इन रेड्डी को थोड़ा और बॉलिंग दे, रेड्डी ने सिर्फ कितने 3 ओवर करवाए हैं अच्छा पॉइंट लास्ट है। में, नो रेड्डी, रेड्डी इज दैट। हम्म, आई थिंक अगेन मैं सोच रहा हूँ कि हार्दिक का मिस होना ना हमारी टीम में बड़ा मैटर बहुत करता है। ही
है ना। क्रिटिकल है वो। वो जो वो जो जिक्सॉ का वो जो पजल है ना, वो हार्दिक, है ना, वो टीम को हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है। बिल्कुल, वो भाई अपने दिन पे एज ए बैट्समैन आपको मैच जिता सकता है, जी, एज ए बॉलर बॉलर आपको जिता सकता है, मैच जिता सकता फील्डिंग है। अच्छी करता है, और हाँ, जो एनर्जी 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 करता है, फील्डिंग करते हाँ, वक्त हाँ, लाता है टीम में, वो जबरदस्त है। ज़बरदस्त है। तो चलो, हम वही मैं कह रहा था, हमें बनाने चाहिए ऐसे ऑलराउंडर मोर, और फास्ट बॉलर ऐसे आपने कहा। तो मेरा तो यही चेंज होगा, अनफॉर्चुनेटली हर्षित राणा की बजाय कुलदीप यादव आएगा। मेरा ये चेंज जो हम्म, मैं चाहता हूँ चेंज हो, तो देखें हाँ, क्या क्या एटलीस्ट या क्या होता है क्या देखते होता है, हैं। देखते हैं। तो चलिए, हम आशा करते हैं इंडिया थर्ड मैच जीते, हम 2-1 से सीरीज हारे, 3-0 से ना हारे, हम कुछ तो प्राइड हमारी बचे, लेके जाएं हम इस वनडे इंटरनेशनल। तो हम बात करेंगे थर्ड इंटरनेशनल के बाद, सीरीज़ के एंड के बाद, तो पूरी तरह अच्छी तरह बात करेंगे उसके ऊपर, सीरीज़ के ऊपर, आगे फ्यूचर क्या है इंडिया वनडे इंटरनेशनल टीम का। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, एंड प्लीज़ यार, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर,